आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर पारू विधानसभा में सरैया ब्लॉक की तरफ अभी हम हैं। सरैया नगर पंचायत पहली बार हुआ है और यहाँ से मेयर अध्यक्ष के उम्मीदवार हुए रुपेश कुमार सिंह जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे मुद्दा क्या क्या है इस बार चुनाव में, मेयर के उम्मीदवार में कितना विकास का काम हो पाया। इससे पहले पंचायती चुनाव जब हुई थी तो सरैया में कितना विकास का काम हुआ, अब नगर पंचायत हो चुका है। रुपेश जी पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता के भी तौर पे बता सकते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, ग्रामीण के बीच में रहे हैं, दुख सुख में साथ रहे हैं, स्कूल के डायरेक्टर हुए प्राइवेट स्कूल के और चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद सर आपको। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे इस बार सरैया नगर पंचायत से, मुद्दा क्या क्या रहेगा आपका? मुद्दा है जो तीन पंचायत को मिला के उसके अलग अलग गांव को हटाकर नगर पंचायत का गठन हुआ है। इसमें बहुत सारे लगभग अप्रॉक्स 70% ही डेवलपमेंट का काम जो पहले के मुखिया लोग थे उन्होंने किया है। अभी भी जब भी हम गांव में जाते हैं सभी लोग से मिलते जुलते हैं, उसमें से भी इंदिरा आवास से वंचित लोग भी हैं अभी भी। उसके बाद इंदिरा आवास से वंचित है, बहुत जगह नल जल योजना में भी बहुत सारे लोग को वंचित कर दिया गया है। कुछ पार्सली के कारण मैंने पक्ष लेके भी कुछ लोग के साथ मैंने उनको दबाया गया है। इन सब को उठाना है। सर 3 जगह हमारे छठ का घाट है, आज तक उसमें सरैया में किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कि छठ का घाट बने। हमारे सरैया पंचायत में, सरैया नगर पंचायत में 3 ऐसे घाट हैं जिसमें छठ पूजा निरंतर होती है। चैती छठ भी अभी आने वाला है और कार्तिक छठ में भी सारे लोग करते हैं। उसमें कहीं सीढ़ी नहीं है, हर जगह फिसलन है, नदी का कोई ये नहीं है पब्लिक के लिए। इसके लिए आज तक इससे पहले जितने भी मुखिया हुए हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। क्या लगता है रुपेश जी सही है, इसके लिए काबिल है कि रुपेश जी अगर चुनाव यहाँ से जीत कर आते, सारा मुद्दा है जिस पे काम किया जाएगा? जी एकदम, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के काम के लिए इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, मेरा स्कूल है, सब चीज़ है और हर जगह हर व्यक्ति से, हर जाति पाति से उठ के हर व्यक्ति का मदद की है। आज तक कोई भी जात, कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहा होगा कि मेरे बारे में कोई शिकायत करेगा, और उन लोगों के कहने पे ही हम खड़ा हुए। उन लोगों के कहने पर रुपेश जी, जिस तरीके से इस बार पंचायती चुनाव हुआ, नए लोग काफी आए, आप जैसे युवा चेहरा पहली बार आए, आप जैसे पहली बार चुनाव लोग लड़े और पहली बार में चुनाव लड़के जीत कर आए। अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों को जो काफी दिन से राजनीति कर रहे थे और राजनीति का वर्चस्व बनाए हुए थे, आप जैसे लोग आए और चुनाव जीत कर निकले हैं। क्या लगता है यहाँ से रुपेश कुमार सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण लोगों को दिल तो जीत चुके हैं कहीं न कहीं, तभी आपको ग्रामीण ने बोला कि चुनाव आप लड़िए मेयर का। रुपेश जी अगर यहाँ से चुनाव लड़के और जीत कराएंगे, जो समस्या है उस पे काम किया जाएगा और विकास का काम किया जाएगा। 5 वर्ष सिर्फ और सिर्फ मुझे जनता कही है कि हम आपको 5 वर्ष दे रहे हैं और पाँचों के पाँचों वर्ष में आपको सिर्फ और सिर्फ विकास करना है, और इसी मुद्दे के लिए मैं खड़ा हुआ। हर जनता के साथ है, उनका विकास करना है। 5 साल के बाद भी अगर आप आइएगा जब इंटरव्यू लेने, तब हमारा सरैया नगर पंचायत का विकास देख के आप कहिएगा कि हाँ कुछ किया है। एक मुद्दा है जो आपके यहाँ हमेशा सवाल उठते रहे हैं और हमेशा गर्मा गर्मी का माहौल रहा है, वो है स्वास्थ्य केंद्र के लेके। जिस तरीके से हालांकि जब समस्या होती है तो मुझे सुनने को भी मिलता है, मैंने इस समस्या का हमेशा कभी उजागर भी किया है 1-2 बार। जिस समय इससे कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी जिसमें मेरे ग्रामीण जी आपके ही ग्रामीण के, तो उस समय मैंने खुद MP को कॉल किया था, बीना देवी शायद यहाँ के MP है, तो इस समस्या के लेकर मैंने उनसे बातचीत की थी। काफ़ी आक्रोश लगा और जिस समय लोगों का कहना था कि यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी लापरवाही बरती जाती है, 6, 7, 8 डॉक्टर की यहाँ पर गठित टीम है लेकिन 1 से 2 आते हैं। इतनी समस्या होने के बावजूद आप लोग आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश करते? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे समस्या ये है कि पहले हमारा एक रेफरल हॉस्पिटल यहाँ पे चालू हुआ, वो PHC को शिफ्ट कर दिया गया रेफरल हॉस्पिटल में, वहाँ PHC ही चल रहा था। अब रेफरल हॉस्पिटल का आप बिल्डिंग जाके देखिए, ब्लॉक के पीछे में है, पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि PHC के लिए नया बिल्डिंग आ गया। तो ये तो सरकार चाहे जो हो, जो समझदार व्यक्ति हैं उसमें ब्यूरोक्रेट लोग भी बैठे रहते हैं, कैसे कैसे व्यक्ति हैं जो एक ही बिल्डिंग के लिए एक ही चीज़ के लिए 2 बिल्डिंग का निर्माण करवाया सरैया में, एक PHC है, एक रेफरल है। तो रेफरल हॉस्पिटल अगर हमारे सरैया में खुल जाता है
तो हमारे ग्रामीण के अगल बगल के 10 किलोमीटर के आदमी को इतनी सुविधा मिलेगी। दूसरी बात है कि जितने सरैया हॉस्पिटल में अगल बगल में दलाल से कब्जा किया हुआ हॉस्पिटल है, उन सारे दलाल को हटा दूंगा मैं। दलाल के थ्रू हॉस्पिटल चलता है, चारों तरफ से दलाल हावी है हॉस्पिटल के सरकारी कार्यक्रम। मैं उन दलालों को भी कह देता हूँ कि आप हॉस्पिटल में नहीं आइए। ग्रामीण परिवेश के जितने भी लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वही लोग उसमें जाते हैं इलाज कराने। बड़े आदमी पैसा वाला लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है। तो अगर हमारे गरीब गुरबा को वहाँ पे अगर नहीं मिलता है सुविधा तो आक्रोशित होंगे ही। और बार बार इस मामला को उठाया गया है। मेरी ग्राम के एक बच्चा था, वो पैखाना के टंकी में गिर गया था, 18-19 साल का लड़का था। वो जिंदा हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वहाँ लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई, और जिसके कारण आक्रोशित जवाबदेही कौन बनेगा? इतने बड़ा मतलब एक जान चला जाए और इतनी लापरवाही, जवाबदेही कौन बनेगा? जवाबदेही लोग उठाने की तैयार नहीं है। लेकिन जो पीएचसी के यहाँ पे अपॉइंट है, जो उनका अध्यक्ष है, जो डॉक्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का जाता है। अगर लापरवाही होती है, किसी की मौत होती है, ठीक है, दुर्घटना में बहुत सारी मौतें होती है, जो मौत होने के बाद डॉक्टर भी भगवान नहीं है, लेकिन उनको भरसक प्रयास करना चाहिए कि ये बच्चा हमारा बच जाए। लेकिन वहाँ लापरवाही में 1.5 से 2 घंटे के बाद डॉक्टर लोग अपीयर हुए उस बच्चे को देखने के लिए, तब तक वो मौत की मुँह में समा गया था। क्या जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए क्या मेयर बन जाते रुपेश जी तो ईमानदारी से लड़ाई करेंगे? एकदम ईमानदारी से ही लड़ाई करेंगे। और उन लोगों को जो तनख्वाह पाते हैं सरकार से और काम करते हैं प्राइवेट वाले को, उनका सरैया नगर पंचायत में कोई गुजारा नहीं होगा। 20 किलोमीटर के रेंज में हम मानते हैं कि यहाँ से आप करजा जाइए या इधर आप पारू जाइए 10 किलोमीटर, इधर पारू या आगे पीछे जाइए 10 किलोमीटर करजा। 20 किलो के रेंज में एक अड्डा है सरैया, आम नागरिक की हर एक सुविधा है सरैया में, और सारे लोग आते हैं मार्केटिंग करने, सारा कुछ यहाँ पर सरैया में मिलती है। लेकिन जो देखा जाता है ग्रामीण लोगों के भी तरफ से या बाहरी लोग भी आते हैं, और एक वैशाली के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ आसपास में बहुत अच्छे तीर्थ स्थल है, बाहर के लोग आते हैं। ट्रैफिक की समस्या है, काफी ट्रैफिक की समस्या है। आज भी आप जाइए तो सरैया, मुझे लगता है 12 बजे के बाद आपको पार करने के लिए सरैया 2 किलोमीटर पार करने के लिए काफी टाइम लगती है। इसके लेके क्या कहना है? NHI से भी बात हुई थी बीच में अतिक्रमण हटाने के लिए, और NHI भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है धीरे धीरे। जो NH की समस्या है वो NHI के हाथ में है। जब यहाँ के नगर पंचायत के एज ए अध्यक्ष, एज ए सभापति, एज ए मेयर जब अपॉइंट होंगे तो मुझे कुछ पावर रहेगी जो कि स्ट्रिक्टली उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो बरौल वाला रोड है उसमें भी अतिक्रमण की ही समस्या है। ये हमारी जनता को समझा बुझा के अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा, पार्किंग का स्थल चयन करना पड़ेगा, टेम्पो स्टैंड को चयन करना पड़ेगा, क्योंकि रोड साइड में जितने भी फुटपाथ के दुकानदार हैं उनका रोजी रोटी भी वही है, उनको भी आप हटा नहीं सकते हैं, उनके पेट पर भी लात नहीं मार सकते हैं। दूसरी बात है कि समस्या जब अतिक्रमणकारी का है तो अतिक्रमण भी हटाया जाएगा, उसके लिए एक बाजार लगाया जाएगा जहाँ पे सहूलियत से सारे लोग जाएँ। सरैया मार्केट हमारा वैशाली, पारू, जाफरपुर, करजा के मदर फीडर है। यहाँ पे सारे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे शोरूम है और अच्छे अच्छे बाइक का शोरूम है, और मैंने जो भी मुजफ्फरपुर में मिलता है वो सारे सरैया बाजार में उपलब्ध है। तो उसी को एक बार बैठ के ग्रामीण जनता, पंचायत के लोगों से, अधिकारी लोग से बैठ के इसका निदान जरूर निकालेंगे। और ये नगर पंचायत के इलेक्शन के 1 साल के अंदर में फिर आप आइएगा, फिर देखिए ट्रैफिक की समस्या कहाँ है और अतिक्रमणकारी कहाँ है। एक दो मुद्दा जल्दी हम बात करेंगे। एक दो मुद्दा ये है भ्रष्टाचार। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में राजनीतिक नेता हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो या जो भी हो, लिप्त रहते हैं कहीं ना कहीं। भ्रष्टाचार जो है ये है इंदिरा आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जिसपे कहीं ना कहीं आम नागरिक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंदिरा आवास में विशेष तौर पे लोगों से, ग्रामीण लोगों से हम जब बातचीत करते हैं तो लोगों का कहना रहता है मुखिया जी हमसे 25,000 ले रहे हैं, सरपंच साहब 5,000 मांग रहे हैं, तो समिति साहब 5,000 मांग रहे हैं, तो हम 25,000 दे देंगे तो हमें क्या बचेगा और हम कैसे मकान बनाएंगे। क्या आप आश्वासन दिला सकते हैं कि सरैया से मेयर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे तो ये जो भ्रष्टाचार है जड़ से मिटाएंगे, ये घूस नहीं चलेगा यहाँ पे? देखिए, आप पीछे पंचायती राज में इसने क्या किया इसका तो अंदाज मुझे नहीं है। अगर पब्लिक अगर आप घूस देते हैं, हम क्यों देते हैं, हम कोई घूस क्यों मांगेगा? जब हम जेन्युइन हैं तो घूस देने के
बात ही नहीं उठती है। जब हम अपना आवास बना चुके हैं, उसके ऊपर में ही उसको इंदिरा आवास में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि सामने वाला कुछ ना कुछ उसमें ये दाएं बाएं करेगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार, यही से स्टार्ट होता है। देखिए, जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का सहयोग करने वाले भी भ्रष्टाचारी होते हैं। अगर आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, 1 रुपया भी कहीं भी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई लेता है तो उसका ख्याल नहीं है। और नगर पंचायत अध्यक्ष जिस दिन में बन गया, पूरे सरैया नगर पंचायत में एक आदमी को बिना कोई कमीशन दिए हुए सारा काम होगा। ये मैं वादा करता हूँ पब्लिक से, और मैं इसको निभाऊंगा 5 साल। मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ, सारे लोग हमारे साथ, जाति बिरादरी कोई नहीं देखता है, सब के सब टोली में हमारे साथ घूमते हैं। उस समय वो लोग कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे वर्ग से आते हैं जो लोग हमको मालिक के रूप में कहते हैं। हम कहते हैं कि आप भाई हैं, बड़े भाई हैं, या हम छोटे भाई हैं, या हम बड़े भाई हैं, कोई चचा है, कोई पिता है, पिता तुल्य है उन लोग को। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप आ गए हैं, अब हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जिएंगे। ये पब्लिक का सपोर्ट है। लास्ट सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के, यहाँ के ग्रामीण लोगों को संदेश, अब तो डायरेक्ट जनता खुद चुनने वाली है। इससे ज्यादा खुशी है, क्योंकि अगर वार्ड के थ्रू अगर चुनाव होता है तो उसमें भी घपला है, काफी है। आप देखते हैं कि हर शहर में मेयर बनता है, जिला परिषद के अध्यक्ष बनते हैं, तो प्रखंड के प्रमुख बनते हैं, सब जगह कुछ न कुछ घपला है, पेपर में इनडायरेक्टली डायरेक्टली आता रहता है। लेकिन हम एश्योर करते हैं कि अभी जनता हमको 5 साल का वक्त दे। अगर 5 साल में मैंने कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं किया, डायरेक्ट उनको हर सुविधा सरकार के द्वारा दिया गया मुहैया नहीं कराया, 5 साल के बाद मुझे हटा देंगे। लेकिन 5 साल दीजिए, और सरकार के द्वारा दिया हुआ जितना भी सुविधा है सारे को डायरेक्ट मुहैया कराएंगे। कोई बीच में कमीशन नहीं, कोई बीच में दलाली नहीं। 5 साल मौका मांग रहे हैं रुपेश कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, सरैया नगर पंचायत से अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। एक बार जरूर समझिएगा, सोचिएगा, चुनाव का टाइम आने वाला है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में जिस तरीके से वादा कर रहे हैं रुपेश जी, और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। विशेष रूप से स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया, ईमानदारी से इन्होंने बताया। हालांकि मैंने स्टार्ट किया था कि जो समस्या हुई थी इनको, लेकिन इन्होंने ईमानदारी से बताया कि कहाँ पे लापरवाही बरती गई थी, और इसके ऊपर किसी ने भी नहीं आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन आने वाले वक्त में अगर अध्यक्ष बनते हैं तो इस सारे मुद्दे पर काम किया जाएगा, और कितना सरैया को स्मार्ट सरैया के नाम से जाना जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रतन के साथ में राजू।